स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कंपनी शासन के बाद केवल आदिवासी इलाकों में क्या बदलाव हुए हैं। कंपनी शासन के बाद बहुत सारे इलाकों में बदलाव हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया कि केवल आदिवासी इलाकों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, ये आपको बताना है। आदिवासी समूहों पर गहरा असर पड़ा और आदिवासी समूह उस समय पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया वन कानून वह भी एक बहुत ही गहरा असर पड़ा था। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे इलाके में कंपनी शासन से आदिवासी के इलाकों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा था। न केवल उनका कह सकते हैं क्षति हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून बने थे जिससे आदिवासी समूहों को पूर्ण रूप से कह सकते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें उनका शोषण हो रहा था, उन्हें जंगलों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उनका जो पैतृक रोजगार था उन्हें छीन लिया जाता था और साथ ही साथ उसे नए नए रोजगार में जैसे बगानों में खेती करने के लिए और उन्हें अलग अलग बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में मजदूरी के लिए, नाव के चप्पू चलाने में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में, तो अलग अलग रूप में उनको ले जाया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। परंतु इन सब चीजों से इनके सामाजिक रूप में बदलाव होने लगा। पहले जो ये जंगलों में रहते थे, अब ये एकजुट होकर के एक स्थान पर रहने लगे। इनकी जो संस्कृति है उस पर भी असर पड़ा। संस्कृति और राजनीतिक चेतना जो इनमें पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, इन सब का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। जैसे राजनीति के विकास कहने का मतलब है कि उस समय आदिवासी समूह केवल अपने जीवन से ही ताल्लुक रखते थे, दूसरे के जीवन पर क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था। परंतु इन्होंने इतना ज्यादा असर पड़ा इसके मस्तिष्क पर, इनके मानसिक संतुलन पर, कि इन्होंने खुद एकजुट होकर के जो अंग्रेज है उनका विरोध करने लगा। यानी कि ना केवल ये अपने विषय में बल्कि अपने सहयोगी के विषय में पूर्ण रूप से सोचने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी के शासन आने से जो आदिवासी समूह है उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। तो ये था आपका सवाल और जवाब। ऐसे ही सवाल के जवाब पाने के लिए आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।